Hello students, in this video we shall discuss about the fourth part of the chapter, the Tiger King. So you can see the Maharaja's tiger hunts continue to be highly successful. और महाराजा की जो हंटिंग थी टाइगर को हंट करने वाली वो जारी रही और आगे सफलता की ओर बढ़ती रही. Within 10 years he was able to kill 70 tigers. 10 ईयर में वो 70 टाइगर मारने में सफल रहा. एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल. और फिर एक अनफोर्सीन हर्डल एक रुकावट, एक कठिनाई, जो एक अनफोर्सीन कह सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड जो कठिनाई थी वहाँ पर उसके मार्ग में आ जाती है. उसका जो मिशन था, उसका जो गोल था 100 टाइगर को किल करने का, उसमें वो आ जाती है और उसको रोक देती है. स्टैंड स्टिल यानी वहीं तक उसकी जो टाइगर किलिंग की हंटिंग है वो केवल 70 टाइगर तक रुक जाती है. फिर द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम. और प्रतिबंधपुरम के फॉरेस्ट में टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो एक्सटिंक्ट विलुप्त होना. और आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हु नोज, कौन जानता था, वेदर द टाइगर्स practiced birth control or committed harakiri. तो कोई भी ऐसा नहीं जानता था कि जो टाइगर्स हैं प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल, कि वो जो है उनके जन्म पर भी कंट्रोल हो जाएगा. और हु नोज, कौन जानता था कि शायद जो बर्थ रेट है टाइगर का वो कंट्रोल हो गया हो, या टाइगर ने जो है हराकिरी की यानी अपनी जो उन्होंने अपने आप को आत्मदाह कर दिया हो, मार लिया हो. और सिंपली रैन अवे, और शायद टाइगर वहाँ से उस स्टेट से चले गए हों. क्यों? बिकॉज दे डिज़ायर्ड टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, जिससे कि वो केवल ब्रिटिश के हाथों ही, अंग्रेज़ों द्वारा ही मारा जाना ही पसंद करते हों. और वन डे द महाराजा सेंड फॉर द दीवान. अब महाराजा ने दीवान को बुलवाया. दीवान साहिब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? अब उसने दीवान को बुलाया और दीवान से कहा कि दीवान साहिब, डोंट यू नो और वेदर आई हैव टू किल 30 tigers more, because he has already killed 70 tigers and his target or goal was to kill 100 tiger, and still 30 tigers are left to be killed. He asked brandishing his gun. उसने अपनी गन को ब्रांडिशिंग कराना चाहा, यानी वो अपनी गन को अब जो है ब्रांडिश मतलब लहराते हुए कहता है कि, या पकड़े हुए अपनी गन को वो कहता है कि अभी मेरी गन से और जो बाकी के रिमेनिंग टाइगर हैं वो और मारे जाने हैं. सडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट. यानी जब राजा जो है किंग महाराजा जो है जो गन है उसकी ओर घुमाता है तो जो दीवान है वो चीख जाता है, योर मजेस्टी, आई एम नॉट अ टाइगर, मैं एक टाइगर नहीं हूँ. विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर? नो, एंड आई एम नॉट अ
गन। और वो कह रहा है तुम्हें कौन मूर्ख टाइगर बताता है। नो नहीं, आई एम नॉट अ गन, मैं जो हूँ गन नहीं ला रहा हूँ, मैं बंदूक नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नोर गन, ना तो आप टाइगर हैं ना ही गन हो। दीवान साहिब, आई समन्ड यू हियर, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है फॉर ए डिफरेंट पर्पज, किसी और उद्देश्य से मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिज, तो मैंने अब जो है शादी करने का विचार बना लिया है। द दीवान साहेब टू बैबल इवन मोर, अब दीवान साहेब और भी ज़्यादा घबराते हैं। वो कहते हैं योर मजेस्टी आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, मेरी पहले से ही 2 वाइफ्स हैं। आई एम मैरी यू, इफ़ आई मैरी यू, और मैं तुमसे शादी करता हूँ तो। डोंट टॉक नॉनसेंस, वाई शुड आई मैरी यू, राजा कहता है कि बकवास मत करो, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा। व्हाट आई वांट इज़ अ टाइगर, जो मेरी ज़रूरत है वो है टाइगर। योर मैजेस्टी प्लीज़ थिंक इट ओवर, और जो दीवान है वो कहता है महाराज कृपया इसके बारे में सोचो। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, तुम्हारे पूर्वजों ने जो है तलवार से शादी की। इफ़ यू लाइक, अगर आप पसंद करते हैं तो मैरी द गन, तो आप गन से शादी कर लो। अ टाइगर किंग इज़ मोर देन एनफ फॉर हिज स्टेट, एक टाइगर किंग जो है अपने स्टेट के लिए काफ़ी है, पर्याप्त है। इट डजेंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, और इसका मतलब एक टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं है। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, और अब महाराजा जो है बड़ी तेज़ी से हंसता है। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरी आइदर ए टाइगर और ए गन, मैं किसी गन से या किसी टाइगर से शादी नहीं करने के बारे में सोच रहा हूँ। बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ द ह्यूमन बींग्स, मैं केवल एक अच्छी जो ह्यूमन बींग है उसी में से जो लड़की है उससे शादी करना चाहता हूँ। आफ्टर यू मे ड्रॉ अप स्टेटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, और अगर तुम जो स्टेटिस्टिक्स आंकड़ा लगाओ किसका, टाइगर की पॉपुलेशन का इन डिफरेंट नेटिव स्टेट, तुम पड़ोस के जो राज्य हैं उसमें टाइगर की पॉपुलेशन का आंकड़ा लगाओ। नेक्स्ट यू में इन्वेस्टाइज इफ देयर इज़ अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विथ अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। और नेक्स्ट यू में इन्वेस्टिगेट, और तुम्हें दूसरी बात ये इन्वेस्टिगेट करनी है, इस चीज़ का पता लगाना है। इफ़ देयर इज़ ए गर्ल आई कैन मैरी, और अगर वहाँ कोई सुटेबल लड़की है तो मैं उस रॉयल फैमिली के स्टेट से उस लड़की से शादी करूँगा जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है टाइगर की। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, अब दीवान जो है जो महाराजा का दिया हुआ ऑर्डर है उसको मानता है। और क्या होता है, ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम ए स्टेट विच पजेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, वो अब उस स्टेट को ढूंढ लेता है जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में तादाद में टाइगर्स हैं। महाराजा जुंगजुंग बहादुर killed 5 or 6 टाइगर each time he visited his father in law, और जब महाराजा अपने फादर इन लॉ के यहाँ पर जाता था तो वो हर बार लगभग 5 या 6 टाइगर हर बार मार देता था। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन adorn the walls of the रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, और प्रतिबंधपुरम पैलेस के जो रिसेप्शन हॉल था उस पर उसकी दीवारों पर टाइगर की 99 टाइगर की स्किन जो थी सजा कर रख दी गई थी।
Now we are going to the fifth part. We'll see about it in the next video. So on the basis of reading of the chapter or the fourth part of the video, you have to prepare comprehension questions. So thank you for watching.